गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो कल हमने बीजगणितीय गुणा करना सीखा था। आज हम भाग देखेंगे। बीजगणितीय भाग देखो, गुणा करते हैं तो गुणा में हम जैसे कर रहे थे, मान लो 7 अक्ष को गुणा कर रहे थे 2 अक्ष, तो इनको क्या कर रहे थे, 7 दूनी 14 और अक्ष का स्क्वायर, यही कर रहे थे। अब अगर भाग करते हैं तो मान लो भाग करते हैं, इस चीज का भाग करते हैं तो जिस प्रकार से भिन्नों में क्या होता है, भिन्नों का भाग कर रहे थे तो 1/2 भाग मान लो कि 2/3 है, तो इसको क्या कर रहे थे, 1/2 गुणा 3/2। संख्या जो आगे संख्या थी वो पलट रही थी ना। यहाँ पर भी उसी प्रकार से या तो इसको पलट दो या फिर भाग दे रहे हो तो बट्टा में लिखो, 7x बट्टा 2x। अक्ष से अक्ष कट गया, उत्तर क्या आ गया, 7/2। समझ क्या बात? ये इस प्रकार से इनको हल करेंगे। अगर संख्या बट्टा में दी गई है, जैसे दिया है 1/3x भाग 4/9x, ये दिया है। ऊपर लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिख रहा है तो यहाँ लिख दो। और अगर इसका यहाँ अक्षर तो दोनों को उससे गुणा है और यहाँ है तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या से नहीं है। इसको लिखेंगे तो x/3 गुणा 9/4x। ये x से x कट गया, ये कट गया 3 बार, 3/4, यानी उसी प्रकार करना है। अब उसमें दो या दो पदों से अधिक का हो तो भाग किस प्रकार से देते हैं। जैसे संख्या लिखी है 2x + 1 में भाग देना है, x का देना है, मान लो x का देना है, तो भाग किस प्रकार से देंगे, या 2x का देना है, 2x + 1 बट्टा 2x, या तो पूरा ऐसा कैसा। अब ये 2 अक्ष से ये 2 अक्ष नहीं काट सकते क्योंकि ये दोनों एक ही पद बन गया। क्या पद है, एक पद, और एक पद है तो ये एक इसके साथ है, एक प्लस का निशान वाक्य इसके साथ है, तो ये 2 अक्ष नहीं कटेंगे। हाँ, ये जरूर लिख सकते हैं 2x बट्टा 2x प्लस 1/2x, ये दोनों कट गए, 1 + 1/2x, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि ये 2 से 2 कट गए, एक बार एक जोड़ दिए 2 उठा गए, ऐसा नहीं। इस बात का ध्यान रखना है। अब इसमें बहुपद होते हैं, उनमें भाग दिया जाता है, बहुपदों का भाग दिया जाता है। जैसे संख्या है x² + 3x + 2 में भाग देना है x + 1 का। तो ये त्रिपद गुणनखंड है, इस त्रिपद गुणनखंड को हल कर लो, या भाग देने का सीधा तरीका होता है। 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो इस त्रिपद गुणनखंड को हल करके कर सकते हैं, भाग करके कर सकते हैं। इसको हल करते हैं तो x² गुणा करने पर ये 3 आए, जोड़ने पर भी ये 3 आए, और गुणा करने पर 2 आए। ऐसी संख्या कौन सी होती है, x + 2x, जोड़ते हैं तो ये 3x बन जाते हैं, 1 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 बन जाते हैं, + 2 बट्टा, ये बट्टा में आती है x + 1। इन दोनों से कॉमन आ गया x + 1, इन दोनों से कॉमन आ गया 2x + 1 बट्टा x + 1। ऊपर वाले ये दोनों तो गुणनखंड एक समान, हम को लिख देते हैं।
x प्लस 1 और x प्लस 2 बट्टा x प्लस 1। अब x प्लस 1 से x प्लस 1 पूरा गुण कट गया एक ये कट गया, बचा क्या, इसका उत्तर आ गया x प्लस 2। अब ये तो त्रिपद गुणनखंड क्या था पकड़ना है, ये आपको अभी तक त्रिपद गुणनखंड सिखाई नहीं है, ये बाद में आप सीधा भाग देना सीखो। सीधा भाग किस प्रकार से देना है, देखो सबसे पहले ये संख्या है x प्लस 1 का भाग देना है किसमें, x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। समझे ये बात। अब इसको इस प्रकार से लिख दिया, x का भाग इस पहले अक्षर में लीजिए, पहले अक्षर का भाग इस पहले अक्षर में, पहला अक्षर है तो x स्क्वायर बट्टा x, भाग देने का मतलब नीचे बट्टा में आ गई संख्या। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x गुणा x बट्टा x, एक अक्षर x कट गया, क्या बचा x, यानी बाहर कितनी बार गया, x बार गया। केवल एक में ही देंगे, पहले अक्षर में ही, पहले अक्षर का पहले अक्षर में बाहर देंगे और लिख दिया 1। ये यहाँ नीचे ऐसे कैसे संख्या बढ़ा देंगे x स्क्वायर। अब आगे क्या करना है, पहले x को 1 से गुणा करो, प्लस का निशान है तो प्लस लगा दो, x को 1 से गुणा करते हैं क्या आता है x, बस दो ही अक्षर है, अगर अक्षर यहाँ पर और होते तो इसको x से गुणा करते चले जाते। अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, घटाते हैं तो निशान क्या बताते हैं चेंज। अब देखो ये x स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों क्या हुए कट गए, दोनों क्या हुए कट गए। ये दो 3x है और ये यहाँ पर कितना है माइनस का x है, ये निशान नहीं देखना है, निशान बदले वो देखना है, तो क्या आ गया प्लस का 2x और ये 2। अब x का भाग इस 2x में दिया, पहले अक्षर का फिर इस पहले अक्षर में देना, जिस प्रकार से यहाँ दिया था उसी प्रकार से यहाँ देंगे। 2x बट्टा x, x से x कट गया, अब बचा क्या, 2 बचे सिर्फ, निशान किसका है प्लस का 2, यहाँ लिखिए 2x, 2 को 1 से गुणा किया तो क्या आया 2, ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा 0। अब देखो ये तो है बाहर देने वाली संख्या, बाहर देने वाली संख्या, इसको अगर यूक्लाइड विभाजन करने के द्वारा इसको लिखते हैं तो ये किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ये आपको केवल बता रहा हूँ मैं किसको किस प्रकार लिखा जाता है। इसका होता है px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। जिसमें बाहर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं भाजक, जिसका भाग दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं भाज्य, और जो बाहर देने पर आता है उसको क्या कहते हैं भागफल, और शेष बचाता है उसको क्या कहते हैं, जो RX किसको कहेंगे, जो शेष बचेगा उसको शेषफल। यानी भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसको जोड़ते हैं तो यही संख्या बनती है, यानी कि इसको गुणा करते हैं तो ये संख्या ही प्राप्त। उत्तर जांच में आती है ये चीजें कि भाग करते हो तो आपको उत्तर जांच करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इन दोनों को गुणा करते हैं तो गुणा आपको सिखाया था, x प्लस 1 को गुणा किया x प्लस 2 से, पहले x से गुणा कर दिया x प्लस 2, फिर 1 से गुणा किया x प्लस 2, इसको इससे गुणा किया x स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया 2x, 1 को x से गुणा किया x और 2। अब x स्क्वायर 2 और 1 जोड़े कितने हुए 3x और प्लस, समझ आ गई बात। इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। अब ये आ गई वापस, इसका मतलब आपका भाग सही है। इनको गुणा करते अगर शेष फल और होता तो प्लस शेष फल लिख देते, यहाँ 0 है तो 0 लिख दिया, 0 का कोई मतलब नहीं है। अगर शेष फल बचाता तो वो भी लिख सकते हैं।
समझ आई बात। अब दोबारा देख लो एक बार, पहले x का भाग इस पहले अक्षर में लेंगे तो आ गया x, यहाँ x स्क्वायर सेम का सेम लिख देंगे। उसके पश्चात यहाँ पर x का भाग ये 2 को गुणा करेंगे, ये x आ गया, x से इस x से गुणा करेंगे, पहला अक्षर से गुणा किया तो ये आ गया था, दूसरे अक्षर से गुणा किया तो ये संख्या प्राप्त हो गई, पहले ये प्राप्त हुई, दूसरे में ये प्राप्त हो गई, इसको लिख दिया। फिर यहाँ लिख देंगे घटाने पर, तो निशान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अगर प्लस के है तो वो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे, दोनों का निशान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये तो दोनों कट गए, ये 3x में से x हटा दिया, 2x बच गया और ये 2 के 2 लिख दिए। फिर इस पहले अक्षर का पहले अक्षर में भाग देंगे तो 2 बार चला गया, प्लस यहाँ प्लस के है तो प्लस के, माइनस का तो माइनस आ जाएगा। अब प्लस के 2 को प्लस 1 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 2, ये 2 आ गया। ये ऐसा कैसा दिखाई था। अब यहाँ पर भी वही फार्मूला है घटाने पर, क्या है, घटाने पर घटाते हैं तो ये संख्या में प्राप्त हो जाती है। समझ आ गई ये बात। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण और लेते हैं कोई, जैसे हमें भाग देना है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 या 5, कुछ भी दो, भाग देना है इसमें 2x प्लस 3, मान लो इसका भाग देना है, शेष पर बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 4x स्क्वायर प्लस के 6x और प्लस 5 में भाग दिया, ये भाग का निशान 2x प्लस 3 का, इसका भाग इसमें दिया कितनी बार गया, इसका भाग इसमें दिया कितनी बार गया, 4x स्क्वायर बट्टा 2x, ये कट गए 2 बार और ये कट गया x बार, यानी 2x, ये तो आ गया 4x स्क्वायर, इसको इससे गुणा कर दिया, ये क्या आ गया प्लस का 6x, कितना आ गया प्लस का 6x। घटाने पर ये माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा 5। अब 5 में भाग देते हैं, इसमें भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, अच्छी संख्या साथ में होती तो ही जाता, वरना नहीं जाता। अगर अचर मान आता है तो नहीं जाएगा, यहाँ अगर चर की राशि है तो। अब ये इतना ही उतराएगा इसका, यानी 2x बार भाग गया और शेष पर कितने बच गए 5। अब देखो इसको हम लिखते किस प्रकार है, 2x प्लस 3 को गुणा करना है 2x से और प्लस जोड़ने हैं 5, ये बात होना चाहिए। 2x से गुणा किया तो दूनी 4x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस ये 5, ये सीधा ये आ गया, सीधा भाग इसको इस प्रकार कर सकते हैं। अब ज्यादा घातों वाला कोई सवाल आए, भाग मान लो कि हमें देना है कि x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 5 में भाग देना है x प्लस 1 का, मान लो कि इसका भाग देना है x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 5 में भाग दिया x प्लस 1, इसका भाग दिया x प्लस 1, x का भाग इसमें दिया तो ये तो x की घात 3 आ गया, कितनी बार चला गया x स्क्वायर, यानी 3 घात का मतलब क्या हुआ x गुना x में भाग दिया, x का x से x कट गया तो क्या बच गया x स्क्वायर, x और x बच गया, x की घात कितनी हो गई 2। गुणा में आप लोगों को मैंने बताया था पहले कि गुणा का निशान है जितनी बार संख्या कितनी घात लगा दो, तो ये 2 बार x है तो घात 2 लगा दी। अब x स्क्वायर को इससे गुणा किया तो ये क्या आ गया यहाँ पर x स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस घटाने पर ये तो कट गया, यहाँ बच गया प्लस का x स्क्वायर, 2 में से 1 x स्क्वायर घटाया तो कितना बच गया
एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस 5। अब देखो इसका भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया एक्स बार, ये तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स को 1 से गुणा किया तो ये क्या आ गया यहाँ पर एक्स, यहाँ पर 2 है, ये माइनस ये क्या आया माइनस, ये आया माइनस, ये तो कट गया और ये कितना बच गया यहाँ पर x, और ये कितने बच गए 5, ये कितने बच गए 5। इसका भाग इसमें दिया कितनी बार गया 1 बार, ये x आ गया, 1 को 1 से गुणा किया क्या आया 1, माइनस माइनस ये तो कट गया, यहाँ बच गए 4, या गए शेष फल, क्या आ गया शेष फल, और ये क्या है भागफल, ये क्या है भागफल। समझ में आई या नहीं ये बात? और ये जिसका भाग दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं भाजक, जिसमें भाग दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं भाज्य। तो इस प्रकार से आप वापस आपको उत्तरदात करनी है तो क्या बताया था आपको कि इस संख्या को इससे गुणा कर दो और शेष पर क्या कर देंगे जोड़ देंगे, इस संख्या को इससे गुणा कर लेंगे और शेष पर क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये भाग हो जाता है। समझ आई या नहीं आई? यानी कि कोई भी आप सवाल को करते हैं तो इस प्रकार से इसको पहला काम पहली संख्या का पहली संख्या में भाग देना, पहला काम पहली संख्या का पहली संख्या में भाग देना, जितनी बार आता है वो ऊपर लिख देंगे, ऊपर आने पश्चात अगर ये संख्या ऐसे कैसे न लिखो तो इस संख्या को इन दोनों से गुणा कर दोगे तो ये दोनों संख्या प्राप्त हो जाएंगी। ये संख्या प्राप्त हो जाती है यहाँ लिख देंगे, घटाने पर घटाते हैं तो निशान क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, निशान बदल जाएंगे तो ये संख्या कट जाएंगे, प्लस की रेंज माइनस की सेम अगर चर है तो वो क्या हो जाते हैं कट जाते हैं, वो क्या होते हैं कट जाते हैं। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाया तो क्या बच गया x स्क्वायर, ये प्लस का बचा है और ये प्लस का बचा है, अगला ऐसा कैसी संख्या दोनों ये संख्या सीधी की सीधी ऐसी कैसी लिख दी। अब वही काम ऊपर क्या था वही काम यहाँ करना है, पहले अक्षर का पहले अक्षर में भाग देते हैं तो भाग चला गया x बार। अब x को दोनों से गुणा कर देंगे तो एक तो आ गया प्लस का x स्क्वायर, फिर x को प्लस 1 से गुणा किया तो आ गया प्लस का x, फिर यहाँ घटा देंगे, घटाने पर यहाँ पर भी घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, ये तो कट गई। अब 2x में से x घटा दिया कितना बच गया x बच गया, क्या बच गया x बच गया, और x को ये यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर ये फिर प्लस का आया है। अब वही काम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ क्या वही काम यहाँ करना चाहिए, कितनी बार भी नीचे तक भाग जाए पहले अक्षर का पहले अक्षर में ही भाग देंगे, पहले अक्षर का पहले अक्षर में ही भाग देंगे। अब इसमें भाग दिया पहले अक्षर में इसमें दिया तो x से x कट गया, कितना आया 1, 0 नहीं आएगा, कितना आएगा 1, यहाँ रह गया 1। अब 1 को दोनों से गुणा कर दिया तो x प्लस 1 आ गया, 1 को x से गुणा किया 1 को 1 से गुणा किया 1, यहाँ पर भी ये घटाने पर घटाते हैं तो निशान बदल जाते हैं, घटाते हैं तो क्या हो जाता है निशान बदल जाते हैं, और ये इनको काट देते हैं, ये तो कट गया 5 में से 1 घटा दिया कितने बच गए 4 शेषफल। अब उत्तरदात करने वाली बात आपको मैंने बता दी कि उत्तरदात किस प्रकार से करते हैं। उत्तरदात किसी की भी करें तो इसको इससे गुणा कर दो, यानी GX किसको कहेंगे भाजक, भागफल QX और प्लस शेषफल RX, इनको गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे, इनको गुणा करेंगे और ये 4 जोड़ेंगे तो यही संख्या आपके अगर आ रही है तो आपका बिल्कुल सही है, और अगर आपकी ये नहीं आ रही है तो आपका क्या है ये गलत है। इस प्रकार से इसको हम हल कर लेंगे। अगर आपके फिर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो
दोबारा करके देखेंगे, लेकिन इन निशानों का इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। इन चीज़ों का क्या करना है, आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार का कोई अन्य सवाल हो तो उसको भी हल कर सकते हैं। जैसे आप सीधा आ जाए x+1 और x+2 में बाहर करना है x+1। अगर इस प्रकार का सीधा सवाल होता है तो हम यही कर लेंगे x+1 और x+2 बट्टा x+1, यही इसको क्या कर लेंगे सीधा ही, और इसको इससे काट दिया तो क्या बचा x+2। आपको बताया कि कोष्टक में अगर बंद है संख्या तो उसको हम काट सकते हैं, सीधी संख्या को हम नहीं काट सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? अगर कोई दिक्कत है तो फिर हम इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। जय हिंद।